श्रुति, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आओ। थैंक यू। थैंक यू। तुम कब से इतनी फॉर्मल बन गई? हाँ, कैसी हो? ठीक हूँ। आ जाओ, बैठो बैठो। हाँ। और कहो। लो, चाय पियो। श्रुति, चाय लो। श्रुति जी। चाय पियो। नहीं, दिल नहीं है। अरे, अभी तो 2 मिनट पहले तुमने कहा कि मुझे चाय पीनी है और अब कह रही हो। क्या बात है? क्या परेशानी है? मुझे नहीं बताओगी? आज तक तुमने अपनी हर परेशानी मुझसे शेयर की है और आज मैं इतनी पराई हो गई कि तुम। नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली परेशानी मेरी नहीं है, मेरी एक फ्रेंड की है, मोनिका की। मोनिका? खैर, परेशानी क्या है? किसी बदमाश ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया है। ओह माय गॉड। और वो उसकी इकलौती बच्ची है। बच्ची? मेरा मतलब बच्चा, इकलौता बच्चा है उसका। वो बदमाश उसके बेटे के बदले में रुपए मांग रहा है। वो रुपए देने के लिए तैयार भी है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? उसका पति रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। उसने कहा है अगर मोनिका ने रकम दी तो वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका कहना है उस बदमाश के सामने झुकना गलत है और वो हरगिज नहीं झुकेगा। बहुत परेशान है वो। फिर समझ में नहीं, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो करे भी तो क्या। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? जाहिर है उसे अपने बच्चे की जान बचानी चाहिए और जहां तक उसके पति का सवाल है, वक्त आने पर वो उसके जज्बात समझ जाएगा और उसके पास लौट आएगा। मगर ये क्यों इतनी परेशान है? और ये मोनिका कौन है जिसका जिक्र मैंने आज तक नहीं सुना? रोशनी का ही होगा। 2-3 बार तो वो फोन कर चुकी है, लेकिन सिर्फ तुमसे बात करना चाहती है। हेलो। सिर्फ सुनो, कहना कुछ नहीं। बोलो। क्या हो रही है? जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं? अरे नहीं मम्मा, कैसी बातें कर रही है? हम लोग तो ये डिस्कस कर रहे थे कि आप पर मैडोना का हेयर स्टाइल कितना जचेगा। क्या? हाँ, नए स्टाइल के लिए नया स्टाइल होना चाहिए, है ना? आप ट्राई करके देखिए ना। 8 बजे जय हिंद मिल्स, मैं इंतजार करूंगी। अरे बट कल की अपॉइंटमेंट क्यों ले ली? कल तो मिसेस बैनर्जी के साथ मुझे जाना है। नो प्रॉब्लम, आप पार्लर में फोन कर दीजिएगा और रोजी से बात कर लीजिएगा और उसे पूछिए कि उसको कौन सा टाइम सूट होता है। फिर आप जाइएगा, है ना? चल हट, मैं नहीं, यहाँ से फोन करने की क्या जरूरत है मम्मा? हाँ। श्रुति फोन पर बिजी है ना। आप अपने रूम में जाइए, आराम से बातें कीजिए। ओके, ठीक है। अच्छा एक बात बता, एक्चुअली वो हेयर स्टाइल मुझ पे अच्छा लगेगा ना? 100%। थैंक यू। क्या हुआ? उसने कहा है कि 8 बजे जय हिंद मिल्स आ जाओ। फाइन, डन। चलो चल के कोमल को छुड़ाते हैं। ये आप मुझे कहाँ ले आई?
ऐसा लगता है कि सालों से कोई नहीं आया। आप जस्ट शट अप, चुपचाप यहाँ खड़ी रहो। मगर क्यों? आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं। हम यहाँ कर क्या रहे हैं? जस्ट शट अप, ओके? इस वक्त मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप वही करो जो मैं कहती हूँ। आप कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रही है ना? नहीं। अब अगर तुमने अपनी जुबान खोली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होएगा। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। आप जरूर कोई गैर कानूनी काम कर रही हैं, वरना आप मुझे ऐसी जगह पर बेहोश करके नहीं लाती। लिसन यू, देखो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली थी, पर अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो गैर कानूनी काम मैं नहीं, कोई और कर रहा है। कौन? वही जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तुम्हें मुझसे दूर करना चाहते हैं। इसलिए मैं तुम्हें इस महफूज जगह पर लेकर आई हूं। क्या हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा? लेकिन अगर आपको किसी बदमाश से बचना था तो आपने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? पुलिस कुछ नहीं कर सकती। देखो, अभी तुम बच्ची हो, तुम नहीं समझोगी। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ। और आप ये बार बार किसको फोन करती हैं और बात करते करते अपनी आवाज धीमी कर देती हैं? क्यों? शट अप, ओके? बहुत बकवास करने लगी हो तुम। और आप बहुत झूठ बोल रही हैं। मैंने बहुत जासूसी नॉवेल्स पढ़ी हैं, उन सब में लिखा है कि अगर किसी को अपनी जान बचानी होती है तो वो किसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ बहुत भीड़ हो या क्राउड हो। ऐसी लोनली जगहों पे सिर्फ चोर आते हैं। वो तो नॉवेल है। असल जिंदगी में अगर हमें अपने आप को बचाना हो तो इंसान को छुपना ही पड़ता है। नहीं, आप झूठ बोल रही है। खबरदार, जो मुझे झूठा कहा तो बहुत मारूंगी तुम्हें। आप बहुत बुरी है। आप मेरी गार्जियन जरूर हैं, पर माँ जैसे मुझे प्यार नहीं करती। आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? चली जाऊंगी मैं। आपसे अच्छी तो मलिका आंटी है, वो तो मुझे बहुत प्यार करती है। क्या कहा तुमने? मलिका सिंघानिया। क्या ये मैं ठीक कर रही हूँ? क्या कोमल की रिहाई की कीमत विशाल और कबीर की उम्र कैद है? मुझे तो मेरी बेटी मिल जाएगी, मगर इन दोनों का क्या होगा? मेरी खुशी के लिए ये दोनों अपना सुहाग तक कुर्बान करने के लिए तैयार है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो एक्चुअली हमें जुकाम हो गया है, बहुत ठंड है ना। ये लो, ये शॉल ओढ़ लो। मामूली सा जुकाम है, ओके? क्या कर रही हो? गाड़ी क्यों रोक दी? What's wrong? थक गई हूँ मैं तुम दोनों के नाटक से। श्रुति, कैसे बातें कर रही हो तुम? संजना, प्लीज स्टॉप इट। मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। क्यों मुझे यकीन दिलाना चाहती हो कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है? कोमल के लिए विशाल और कबीर को कुर्बान कर देना जायज है। खुशी, तुम दोनों क्यों खुद को झूठी तसल्ली दे रही हो कि वो दोनों जल्दी जेल से वापस आ जाएंगे? वो दोनों तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक रोशनी नहीं पकड़ी जाती। लेकिन श्रुति, प्लीज, मुझसे एक गिल्ट और बर्दाश्त नहीं होता। अरे कैसे गिल्ट की बात कर रही हो तुम? हम लोग कोई नाटक नहीं कर रहे हैं श्रुति। हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ के विश्वास के साथ कर रहे हैं। तुम हमें गलत समझ रही हो। हाँ, और जहां तक विशाल और कबीर का सवाल है, हमें पूरा यकीन है कि एक दिन वो दोनों जरूर वापस आ जाएंगे, क्योंकि सच्चाई ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहती श्रुति। और जिस दिन सामने आएगी वो दोनों बाइज्जत बरी हो जाएंगे। किस मिट्टी की बनी हो तुम दोनों? उसी मिट्टी की जिसकी तुम बनी हो। श्रुति, हम तीनों ने ये फैसला किया था कि हम कोमल को छुड़ाकर ही रहेंगे।
तुम अपने फैसले से पीछे हट रही हो। दैट्स नॉट फेयर। स्टार्ट द कार। स्टार्ट द कार, लेट्स गो। चलो। नाम तो सुना होगा। काश वो मेरी माँ होती। वो तो मुझे बहुत प्यार करती है। वो जानती है कि मैं तुम्हारी गार्डियन हूँ? नहीं, मैंने कभी बताया ही नहीं। गुड गर्ल। चलो चलो। चलो चलो, बैठो यहाँ। सिट। ये क्या कर रही हैं आप? मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हें यहाँ बांधना होगा। मगर क्यों? ताकि वो लोग तुम तक पहुंच ना पाए। प्लीज ये मत कीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। ये सब मुझे इसलिए करना पड़ रहा है ताकि वो तुम तक ना पहुंचे। आज अगर सब ठीक हो जाएगा, मुझे तुमसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी। अगर आज कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम अपनी जिंदगी से हाथ खो बैठोगी। लेकिन दोनों ही सूरतों में फायदा तो मेरा ही होगा। मुझे तुमसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन तब तक खामोश रहना, समझी? यहां पर तो कोई नजर नहीं आ रहा है। एकदम अजीब सी जगह है। देखो, तुम दोनों प्लीज मेरी बात मानो। अभी भी वक्त है, हम अभी भी वापस जा सकते हैं। और फिर क्या गारंटी है कि आज का सौदा पूरा हो जाने के बाद विशाल और कबीर जेल से छूट जाएंगे। श्रुति, स्टॉप वेस्टिंग आवर टाइम। हम लोगों ने डिसीजन ऑलरेडी ले लिया है, अब सिर्फ उस पर अमल करना बाकी है। शी इज राइट श्रुति, लेट्स गो। ओके, लेट्स गो। आज हमारी किस्मत का फैसला हो ही जाए। चलो। ये कैसी जगह चुनी है रोशनी ने। हाँ, लेकिन रोशनी को ऐसी जगहों के बारे में कैसे पता है? हम जैसे लोग ऐसी जगह ढूंढ ही लेते हैं। वो कहते हैं ना, जैसा काम वैसा धाम। क्यों मल्लिका जी, आप तो मेरी बात से सहमत होंगी ना? क्योंकि आपने तो ऐसे बहुत से काम किए हैं, है ना? देखो रोशनी, अपनी ये बकवास बंद करो और काम की बात करो। काम की बात तो
श्रुति भाभी करेंगी ना, क्योंकि फैसला तो इन्हें ही करना है कि ये चाहती क्या है। मुर्दों को इंसाफ दिलाना चाहती है या फिर जो जिंदा हैं उनकी जिंदगी बरकरार रखना चाहती है। देखो रोशनी, हमें कोमल के लिए जिंदगी चाहिए। हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। हमें कोमल सही सलामत चाहिए, अभी के अभी। कोमल तो मिल ही जाएगी, पहले मुझे वो फाइल चाहिए जिसमें मेरे खिलाफ सारे सबूत हैं, पेपर्स, फोटोग्राफ्स वगैरह वगैरह। एक मिनट, क्या गारंटी है रोशनी कि सारे सबूत मिलने के बावजूद भी तुम कोमल को हमारे पास सही सलामत वापस लौटा दोगी? तुम तीनों बेकार की बहस कर रही हो। इस खेल के सारे पत्ते मेरी तरफ हैं, इसलिए जीत मेरी ही होगी। इसलिए अब तुम ये टाइम वेस्ट करना बंद करो और जैसा मैं कहती हूं वैसा करो। तुम्हारे साथ और कौन आया है? कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। इस खेल में तुम्हारी तरह मैं भी अकेली हूं। तुम्हें पूरा यकीन था आज का ये सौदा तुम्हारे मुताबिक होगा। कि शायद तुम अपने साथ तुम बेकार वक्त जाया कर रही हो। कोमल, रुको श्रुति, रोको उसे, वरना तुम लोग बहुत पछताओगे। I said stop it, Hamid.
है